नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। झील से सटी पुष्प वाटिका में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध निर्माण। अधिकारी महापौर मोदी दौरे में व्यस्त, रोकने वाला कोई नहीं। क्षेत्रवासियों में रोष। मोदी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं ने कसी कमर। बस्ती से लेकर गांवों से भी भीड़ जुटाने का मिला लक्ष्य। सुखाड़ा विश्वविद्यालय में दिखने लगी लिंगदोह कमेटी की सख्ती। 1.5 दर्जन बाहरी छात्रों को खाकी ने लिया हिरासत में। और गणपति बप्पा के अमृत योग में विराजने पर 11 दिन तक होगा भक्तों का रत जगा। चोरी छिपे पीओपी के गणेश की हो रही है बिक्री। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बेखौफ चल रहे अवैध निर्माण की। अगर आप अवैध निर्माण करना चाहते हैं तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है। 29 अगस्त तक आप जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला अभी मोदी के दौरे को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। शिकायत करने पर कोई जिम्मेदार आपके पास आ भी जाए तो आप उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। बस निगम प्रबंधन की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण को बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है। उदयपुर न्यूज ने 2 दिन पूर्व आपको झील से सटी पुष्प वाटिका में हो रहे अवैध निर्माण को दिखाया था। उसके बाद प्रशासन हरकत में भी आया, लेकिन महापौर जी से जब फिर निर्माण होने की बात पूछी गई तो उन्होंने 2 दिन राजकीय अवकाश होने का हवाला देते हुए कहा कि सोमवार को रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि कार्रवाई से पहले रेवेन्यू विभाग के पास मामला जाता है और उसके बाद रिपोर्ट तैयार होकर कमिश्नर के पास जाती है। तभी फैसला किया जाता है कि निर्माण वैध है या अवैध। लेकिन महापौर जी को कौन समझाए कि झील से 100 मीटर दूर भी निर्माण करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। पुष्प वाटिका तो झील से सटी हुई है, यहाँ कैसे निर्माण हो सकता है? सुनिए महापौर जी का क्या कुछ कहना है। 2 दिन राजकीय अवकाश था, शनिवार रविवार। आज सुबह मैंने हमारे यहाँ जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है उसको भेजकर कार्रवाई के लिए उन्हें बताया है और वो रिपोर्ट लेकर भी आए हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उससे आगे की कार्रवाई के लिए आगे अपन ने रेफर कर दिया उसको, क्योंकि इसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर या असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर साइड पर जाता है, मौके का पंचनामा बनाता है, उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर को देता है, उसके बाद कमिश्नर के पास जाता है। ये सारी कार्रवाई होने के पश्चात आगे की कार्रवाई होती है, वो प्रोसीजर में है। उदयपुर में इन दिनों आगामी 29 अगस्त को प्रस्तावित प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। मोदी की आम सभा में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसके लिए भाजपा महिला मोर्चा की पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट सहित महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने महिला कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मोदी की आम सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का जिम्मा महिला मोर्चा का है, इसलिए महिला मोर्चे को आम सभा तक अपने अपने क्षेत्र की महिलाओं को प्रेरित करना होगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं की संख्या इस आम सभा में हो सके। हम आज्ञा को इसी बात को कहते हुए मैं अब अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय भारत। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की आज वृहद बैठक हमारी आगामी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के उदयपुर कार्यक्रम को देख करके रखी गई है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं, अधिक से अधिक लोग उनको साक्षात देखना चाहते हैं, उनको साक्षात सुनना चाहते हैं। तो ऐसे माहौल में महिलाएं बहनें भी पूरी सहभागिता के साथ उस पांडाल स्थल तक पहुँचे, सबसे मिले और साक्षात मोदी जी को सुने और देखे। इस अनुरूप आज हमारी बैठक की रचना की गई है, जिसमें बहन बड़े उत्साह से आ रही है और सब अपने अपने अलग अलग व्यूज़ बता रही है कि किस तरह से कौन सी बहन, किस मंडल की कौन सी बहन किस प्रकार की वेशभूषा में आएगी और किस तरह से अपना वहाँ प्रेजेंटेशन देगी। इसी को लेकर के हमारा आज का ये कार्यक्रम, ये बैठक आयोजित की गई है। उदयपुर में इन दिनों सुखाड़ा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां देखी जा सकती हैं। इसी बीच विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर चुनाव हो, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की अवहेलना करने वालों सहित आउटर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भोपालपुरा थाना पुलिस ने 1.5 दर्जन छात्रों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल विज्ञान महाविद्यालय और वाणिज्य महाविद्यालय में प्रचार प्रसार के दौरान कई आउटर छात्र वहां पर
पहुंचकर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सोमवार को पुलिस ने आउटर्स छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद भोपालपुरा थानाधिकारी चांदमल सिंगारिया ने बताया कि विश्वविद्यालय में माहौल नहीं बिगड़े, इसके लिए विश्वविद्यालय में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और आगे भी आउटर्स प्रचार प्रसार में भाग नहीं ले, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए लिंग 2 कमेटी की पालना के तहत आज कॉलेज में बाहरी और आउटर और अराजक तत्वों को 15-20 आदमियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज साइंस और कॉमर्स कॉलेज में कार्रवाई की गई है और ये लड़के संभवतः प्रथम दृष्टया सब आउटर हैं और इनके दोनों पार्टियों के समर्थक हैं। इनको हम 151 शांति भंग में अरेस्ट करेंगे। हम लिंग 2 कमेटी की पालना में रोज़ ये कार्रवाई की जाएगी रेगुलर, और जो भी उत्पाती या बाहर या उनकी जो भी कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई। आगामी 25 अगस्त को होने वाली गणेश चतुर्थी को लेकर शहर के हर गली मोहल्ले में तैयारियां जोरों पर है। बप्पा के भक्तों में इस बार अलग ही उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार योग के अनुसार गणेश महोत्सव 10 दिन की बजाय 11 दिन का होगा। वर्षों बाद अमृत योग में 11 दिनों तक गणपति बप्पा विराजेंगे। ज्योतिषविदों की माने तो इस बार 31 अगस्त और 1 सितंबर को दशमी की तिथि रहेगी। इससे गणपति 10 नहीं बल्कि पूरे 11 दिन तक विराजित रहेंगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी और महापर्व 12वें दिन 5 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य प्रधान नक्षत्र का योग बन रहा है। ऐसी युति वर्षों बाद बन रही है। वहीं भक्त शहर के बोहरा गणेश जी, पाला गणेश जी, जाड़ा गणेश जी, मावा गणेश जी, दुधिया गणेश जी, सर्व सिद्ध विनायक, किशनपोल सहित अन्य गणेश मंदिरों, घरों और गली मोहल्लों में गणपति बप्पा के स्वागत में पलक पावड़े बिछाने की तैयारी में जुट गए हैं। वैसे इस बार शहरवासी मिट्टी से बने गणेश प्रतिमाएं खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति में मिट्टी के गणपति ही पूजने की परंपरा है। इसके प्रतीक हैं पिछोला झील की पाल स्थित प्राचीन पाला गणेश जी, जिनकी ऐतिहासिक मूर्ति मिट्टी, राख और गोबर से बनी हुई है। लेकिन इस बार भी बाजारों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बन भी रही हैं और बिक भी रही हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वह मूर्ति बनाने वालों पर लगाम कसे और इन्हें रोजगार के लिए कोई दूसरी राह देखे। मिट्टी वाले ही रंग बरसात पे भोग भी लगा सकते हैं। हाँ ये वाला दिखा साफे वाला है दो। ये देखना नहीं है यार, खड्डे थोड़ी देंगे आपको। सबसे बड़ी बात है अब ये खड्डे वाला नहीं है पूरा। शहर की यातायात पुलिस में तैनात जाने माने पावर लिफ्टर मेवाड़ के लाडले भूपेंद्र व्यास ने हाल ही में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। श्री व्यास से कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम के पुश एंड पुल में सिल्वर मेडल अर्जित कर पूरी दुनिया में मेवाड़ का नाम रोशन किया है। श्री व्यास के साथ राजस्थान के जोधपुर के पुलिसकर्मी ने भी सिल्वर मेडल हासिल किया है। सोमवार को उदयपुर आने पर भूपेंद्र व्यास का सभी साथी खिलाड़ियों ने आतिशी स्वागत किया। साथ ही सभी ने उपकरणों और फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। इस अवसर पर रजत पदक विजेता भूपेंद्र व्यास ने यह मेडल राजस्थान पुलिस को समर्पित किया। साथ ही डीजीपी, आईजी और जिला पुलिस अधीक्षक का भी विदेश में खेलने जाने के लिए स्वीकृति प्रदान करने पर आभार व्यक्त किया। वहीं भूपेंद्र व्यास ने कोच अमृतलाल कल्याणी, कमलेश शर्मा, चंद्रेश सोनी सहित भामाशाह, अर्जुन पालीवाल, प्रेम डांगी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि पुलिस फायर गेम्स कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में 7 से 16 अगस्त तक रखा गया था, जिसमें देश की आजादी के दिन 15 अगस्त को भूपेंद्र व्यास ने जीत का झंडा फहराकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है।
व्यास के साथ ही खिलाड़ियों और कोच ने विभाग को उनकी पदोन्नति करने की अपील की है। पेपर बातें लीजिए वापस मैंने अभी हाल ही में 7 अगस्त से 16 अगस्त तक आयोजित हुई वर्ल्ड पुलिस फायर गेम लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएस में भाग लिया। वहाँ मैंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये सब विनोद जी भाई साहब राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, इनकी वजह से, और कोच साहब हैं अमृतलाल जी, इनके आशीर्वाद से मैंने ये मेडल जीता है। और इन्होंने काफ़ी मेरे को मेहनत कराई है। और मेरे जो सहयोगी है कमलेश जी शर्मा, चंद्रेश जी सोनी, दिव्यांश सोनी, दिनेश जी व्यास, हाफिज भाई, इनका पूरा सहयोग रहा मुझे अभ्यास कराने में। और जो उदयपुर शहर के भामाशाह हैं जिन्होंने मुझे आर्थिक सहायता दी, क्योंकि विभाग की तरफ से मुझे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली थी, और उसकी वजह से, इस आर्थिक सहायता की वजह से ही मैं वहाँ जाने में कामयाब रहा। और कोच साहब का पूरा आशीर्वाद रहा इसमें। और वहाँ जाने के बाद भी मैंने वहाँ का माहौल देखा, अभ्यास किया दूसरों के, क्योंकि वहाँ पर 62 गेम थे, 62 गेम का आयोजन हुआ और 70 कंट्रियों ने भाग लिया। 70 कंट्रियों ने भाग लिया। ऐसे इवेंट है जो इंडिया में नहीं होते हैं, उस तरह के इवेंट वहाँ हुए थे। वहाँ का माहौल देखा, अच्छा माहौल लगा। हालांकि काफ़ी लोगों ने, वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने कोऑपरेट किया हमें। विभाग की तरफ से भले ही कोई मुझे आर्थिक सहायता नहीं मिली हो, परंतु मैं विभाग का शुक्रगुजार हूँ, डीजी साहब का, आईजी साहब का, एडीजी साहब का और एसपी साहब का, जिन्होंने मुझे एनओसी दिलाने में पूरा सहयोग किया। एनओसी दिलाई। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे एनओसी दी, और जिसकी वजह से मैं इस कामयाबी पर पहुँचा हूँ, और उसी की वजह से ये मेडल लिया है। और यह मेडल मैं अपने विभाग को, राजस्थान पुलिस को समर्पित करता हूँ कि इसकी वजह से मुझे आज जो मेडल मिला है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैंने पूर्व में भी हालांकि मेडल लिए हैं। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2011 में गोल्ड मेडल लिया था, 2010 में सिल्वर मेडल लिया था, 2012 में सिल्वर मेडल लिया था। और परंतु विभाग में रहते हुए विभाग का विश्व स्तर लेवल का जो गेम होता है वो यही होता है, जो मेरी काफ़ी सालों से तमन्ना थी, वो आज मेरी पूरी हुई। आगे की किस तरह के करोगे? आगे भी अगर विभाग ने मुझे मोटिवेट किया और विभाग ने अगर सहयोग किया तो 2019 में चाइना में होंगे वर्ल्ड पुलिस गेम 2 साल बाद, तो मैं उसमें भी गोल्ड मेडल जीतने का प्रयास करूंगा पूरा। सबसे पहले भूपेंद्र जी व्यास जी को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने सुबह शाम काफ़ी मेहनत करके और पुलिस गेम वर्ल्ड गेम में इन्होंने भाग लिया और देश का नाम रोशन किया। ये बधाई के पात्र हैं। हमें इनके विभाग से उम्मीद है कि इन उपलब्धि को देखते हुए इनको अति शीघ्र नौकरी में इन पदोन्नति दे, प्रमोशन दे के इनको मोटिवेट करें। ये कोई नए खिलाड़ी नहीं है, काफ़ी पुराने खिलाड़ी है। केवल इनको डेली सुबह शाम ट्रेनिंग की जरूरत थी, बस उन्होंने मन लगा के ट्रेनिंग करी, जिससे ये अपने उपलब्धि प्राप्त करने में सफल रहे। लघु शेड्यूल पे खेलता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। उत्सव को शाम को हमें प्रैक्टिस कराते थे। दिव्यांश है, नवीन है, खुशाब है, सब लोग मिलकर प्रैक्टिस कराते थे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस की इन्होंने। देश का नाम, राज्य का, जिले का, सबका नाम किया, पुलिस विभाग का। अब इनको जल्दी प्रमोशन मिल जाए पुलिस विभाग में और ये 60 साल बना। हमारी ये इच्छा, हमारे भाई भी है। अब ये इच्छा है हमारी कि आप सबके सहयोग से ये जल्दी प्रमोशन हुआ और 60 साल बना। आप भी इस खेल से जुड़े हुए हैं और भूपेंद्र जी भी इस खेल से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह की तकनीक आपको लगी कि ये यूएस में जाके सिल्वर गोल्ड लेने के लिए बिल्कुल उचित रहेंगे? ये करीबन 15-17 साल से खेल रहे हैं हमारे साथ में। पहले भी आपने 2-3 अंतर्राष्ट्रीय मेडल ले रखे हैं और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। और आपके जो पुलिस विभाग के गेम है ये 2 साल में एक बार ही होते हैं। उसके लिए पिछले 1.5-2 महीने से इन्होंने फुल मेहनत की थी अभी ज़्यादा। बाकी दिन की ड्यूटी से छुट्टी मिली नहीं थी इनको, इतनी प्रैक्टिस कर नहीं सके। और ये चंद्रेश जी, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय मेडल ले रखा, मैंने गोल्ड मेडल ले रखा, दिव्यांश ने जूनियर में गोल्ड ले रखा। सब खिलाड़ी साथ में इनके सहयोग में, सबके सहयोग से आपने दिन रात मेहनत की है और मेहनत का नतीजा है कि आज ये सिल्वर मेडल लेकर वापस लौटेगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। राखी और 15 अगस्त के अवसर पर ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट,
लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर, पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपोल, उदयपुर। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंत्रालय कर्मचारियों की पे ग्रेड कम करने के विरोध में गत 8 अगस्त से हड़ताल कर रहे हैं। मंत्रालय कर्मचारियों ने सोमवार से क्रमिक अनशन शुरू किया। मंत्रालय कर्मचारी के शिक्षा विभाग से 15 कर्मचारियों ने क्रमिक अनशन शुरू करते हुए सरकार को 3 सूत्री मांग पत्र पूरा करने की मांग की है। दरअसल मंत्रालय कर्मचारियों के पे ग्रेड कम करने से प्रत्येक कर्मचारी को 5,000 रुपए मासिक नुकसान हो रहा है, जिसके चलते मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर आ गए हैं। उदयपुर के क्रमिक अनशन के शुरू होने के बाद मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने साफ किया कि सरकार ने पहली बार ऐसा काला कानून पारित किया है जिसमें कर्मचारियों के पे ग्रेड को कम किया गया है। इतना ही नहीं, मंत्रालय कर्मचारियों के साथ लगातार सरकार के नकारात्मक रवैये के चलते वह पिछड़ते ही चले गए हैं। अब सरकार जब तक मांग पत्र को पूरा करने पर विचार नहीं करती है, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस बारे में मेरी कल भाई प्रदेश अध्यक्ष भाई मनोज जी सक्सेना से बात हो चुकी है और सारे जिले से करीब सारे अपने निजी कार्यों में या कहीं घर पे आराम कर रहे हैं। साथियों, जो कर्मचारी कार्यालय छोड़ चुके हैं, कम से कम उनसे तो मैं अपेक्षा करता हूं कि वे निरंतर सवेरे एक बार 10 बजे करना पड़ेगा। अगर कुछ लेना है तो संघर्ष करना है, कुछ न कुछ बलिदान करना है। जिंदाबाद 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 3600 ग्रेड पे 3600 ग्रेड पे 3600 संगठन को भी सहयोग प्रदान कर सके और साथ में प्रतिभा को भी निकाल सके। मंत्रालय कर्मचारियों की 3 सूत्री मांग पत्र, जिसमें ग्रेड पे मंत्रालय कर्मचारियों की स्टेट पेरिटी के आधार पर ग्रेड पे 3600 करने, सचिवालय के बराबर वेतनमान और पदोन्नति के अवसर देने, और हमारी जो ग्रेड पे सरकार ने 1750 से 4800 तक की जो ग्रेड पे है उसको कम कर दिया है सरकार ने। एक काला कानून सरकार ने जारी किया है 28 तारीख को, जिसमें एक मंत्रालय कर्मचारी को 5-5 हज़ार का नुकसान हो रहा है। हम उसके विरोध में राज्य सरकार से पिछले 8 तारीख से आंदोलन थे। मंत्रालय कर्मचारी सड़कों के पूरे राजस्थान में सारे मंत्रालय कर्मचारी सड़कों पे है। आज मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जिला शाखा उदयपुर की ओर से शिक्षा विभाग के 15 कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और इसी कड़ी में कल सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा। हमारा 7 दिवसीय प्रोग्राम सेट हो चुका है
और मंत्रालय कर्मचारी पूरे राजस्थान में सारे डिपार्टमेंट हेड है, चिकित्सा डिपार्टमेंट पूरा ठप पड़ा है, आयुर्वेद, RTO, जो भी जिला कलेक्ट्रेट, राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी जितने भी डिपार्टमेंट है काम रहे, 65 डिपार्टमेंट है, 65 के 65 डिपार्टमेंट सड़कों पे है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके चैनल से माध्यम से निवेदन करता चाहता हूं कि हमारी वाजिब मांगे हैं, सरकार इस पर ध्यान देवे। 1950 में जो संवर्ग चिकित्सा जो संवर्ग हमसे 10 रुपये कम लेते थे, 1976 भी चलते आए। 1976 के बाद हम लगातार पिछड़ते गए। 98 में हमारा एक लिखित समझौता हुआ जिसमें 4000 से 6000 ग्रेड पे की गई थी मंत्रालय कर्मचारियों। वो लिखित समझौता आज तक हमारा लागू नहीं हुआ है। तो और मंत्रालय कर्मचारी अपनी मांगों में पिछड़ता गया और आज कंडीशन ये हुई कि आज हम जो संवर्ग हमसे 10 रुपये कम लेते 1950 में, आज हमसे 10,000 रुपये ज़्यादा ले रहा वो। तो हम सरकार से पुरजोर विरोध करते हैं। पूरा राजस्थान का सारा मंत्रालय कर्मचारी 65,000 कर्मचारी सड़कों पे है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन का हमारी वाजिब मांगों हैं, समय रहते इसके मांग लें, नहीं तो एक भी कार्यालय में हम काम नहीं चलने देंगे। सारे कर्मचारी ग्रहण कर देंगे। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल से आज से 21/8/2017 से राजस्थान का समग्र मंत्रालय कर्मचारी सड़कों पे अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे है, हड़ताल पे है। उदयपुर की ग्राम पंचायत ईसवाल के गंगावेरी गांव के लोगों में आजकल इतना खौफ है कि उनका गांव में रहना दूभर हो गया है। गंगावेरी गांव के आसपास अवैध रूप से लगातार हो रही ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के मकानों में दरारें आ गई हैं। वहीं पहाड़ों पर अवैध रूप से हो रही ब्लास्टिंग में घरों में इतनी मिट्टी जम जाती है कि लोगों के लिए घरों में रहकर खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। अवैध रूप से हो रही ब्लास्टिंग के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई है कि अवैध रूप से पहाड़ों में की जा रही ब्लास्टिंग को रोका जाए और ग्रामीणों को राहत दिलाई जाए। ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन को नियमों के अंतर्गत जितनी फीट ब्लास्टिंग हो सकती है उसके तहत ही ब्लास्टिंग करने की स्वीकृति जारी करने और अवैध रूप से ब्लास्टिंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी अपील की है। शांति रखे नहीं। हम ईसवाल पंचायत के एक गंगावेरी गांव के सभी ग्रामवासी इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने। हमारा मुद्दा है ये क्रशर जो हमारे एरिया में चल रहे हैं वो रात दिन चालू रखते हैं, हेवी ब्लास्ट करते हैं। इनके पास 23 इंच का लाइसेंस ही है पर 5-5 फीट के बड़े बड़े हेवी होल करते हैं। सारे घरों में तड़े आ गई है, घरों की हालतें ख़राब है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, रात को सो नहीं सकते, इतने हेवी ब्लास्ट करते हैं। वहाँ की मिट्टी उड़ के घरों के खानों में और छतों पे घर के अंदर इतनी थप्पी जम जाती है। तो हम कलेक्टर साहब के पास आज ज्ञापन देने आए हैं कि इन किसानों की जो फसलें भी नष्ट हो रही है, खाना ढंग से नहीं खा सकते हैं, बच्चों के भविष्य भी खराब हो रहा है और आने वाले समय में कोई ना कोई दुर्घटना ऐसी हो सकती है जिसमें इनकी जान को भी खतरा है लोगों के, ग्रामवासियों को। तो हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं, इन क्रशर वालों को पाबंद करके सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चालू कराई जाए। जो कानून के हिसाब से जो इनको कह रखा है कि तुम मिट्टी जो उड़ रही है उस पर पानी की व्यवस्था करोगे, वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चालू करावे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। उदयपुर में नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों को जायजा लेने रविवार को प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे उदयपुर पहुंची। राजे के उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, उच्च शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी, परिवहन सेवक यूनुस खान, यूडीएच सेवक श्रीचंद्र कृपलानी, जिला प्रभारी सेवक धन सिंह रावत सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पुलिस की ओर से मुख्य सेवक के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वसुंधरा राजे अपने पूरे लवाजमे के साथ एयरपोर्ट से महाराणा प्रताप खेलगांव पहुंची, जहां पर नरेंद्र मोदी के सभा स्थल का जायजा लिया। इस दौरान राजे ने अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। इसके बाद मुख्य सेवक वसुंधरा राजे ने खेलगांव में ही आधा दर्जन प्रदेश सेवकों और अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के दौरान अधिक से अधिक लोगों के सभा में पहुंचने की बात कही। करीब 1 घंटे तक बैठक में चर्चा करने के बाद राजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब ये जो लाइट है इसका हटा रहे हैं, नीचे स्क्रू है मैम, हटा रहे हैं।
आप वापस लगा सकते हैं। गाड़ियों पे बैनर्स और झंडे लगा देंगे, अच्छा भी अब याद इधर हो जाओ, इधर आगे बाहर जाते हुए कर देंगे, बाहर जगह प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की उदयपुर यात्रा को लेकर इन दिनों उदयपुर में बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने उदयपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए नरेंद्र मोदी के दौरे में अपनी अहम भूमिका को निभाते हुए दौरे को पूर्ण रूप से सफल बनाने का आह्वान किया। इस बैठक में गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, सांसद अर्जुन लाल मीणा, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, यूआईटी के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली सहित जिले भर के पार्टी के पदाधिकारी और अग्रिम संगठनों ने अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में परनामी ने साफ किया कि राजस्थान के लिए बहुत बड़ा मौका है जब प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी उदयपुर से हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर कटारिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को तो नरेंद्र मोदी की आम सभा में आना ही है, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी इस आम सभा के लिए निमंत्रण देना है ताकि इसमें अधिक से अधिक लोग आ सके। कटारिया ने यह भी कहा कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए अब देश के लोग ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग तैयार रहते हैं। ऐसे में मोदी की आम सभा में अधिक से अधिक लोग पहुंच सके, इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी राजस्थान प्रदेश के दौरे में उदयपुर शहर में 29 तारीख को पधार रहे हैं। पूरे राजस्थान प्रदेश में इस बात का जोश है, इस बात का उत्साह है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं और 30,000 करोड़ से अधिक की सौगातें और राजस्थान प्रदेश की जनता को समर्पित करके जा रहे हैं। उनकी पूरी तैयारी के लिए आज मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी स्वयं यहाँ पर पधारी हैं। पूरी व्यवस्थाओं को उन्होंने जायजा लिया है, किस प्रकार से टेंटेज होगा, किस प्रकार से कहाँ स्टेज बनेगी, लोगों की बैठने की व्यवस्था क्यों होगी, क्योंकि लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। इस उत्साह को देखते हुए लोगों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो उनकी प्रॉपर बैठने की व्यवस्था हो, उनको प्रॉपर पूरा जो प्रधानमंत्री जी बोले वो पूरा सुनाई देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी जो बोले उनको दिखना चाहिए। तो ये पूरी व्यवस्था किस प्रकार से होगी, स्टेज कहाँ होगा, टेंट कहाँ लगेगा, बैठने की व्यवस्था क्या होगी, जो हम एक छोटी सी एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं वो कहाँ लगेगी, पूरी बातों की चर्चा मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने स्वयं अभी बैठ करके की है और पूरी रचना बनाई है। संगठन में कितनी देर प्रधानमंत्री जी रुकने वाले हैं, किस तरह का उनका मूवमेंट होगा? देखिए ये वो सारा कार्यक्रम दिल्ली से आएगा, वो अभी कंप्लीट नहीं हो, दिल्ली से पूरा प्रोग्राम बन के आएगा। उस प्रोग्राम के तहत फिर यहाँ पे सारे कार्यक्रम बनेंगे। अभी तो यहाँ पर ये देखा है कि व्यवस्था यहाँ पे किस प्रकार से रहेगी, उस व्यवस्था का पूरा जायजा लिया है। आपने संभाग भर का दौरा किया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर। हाँ जी, किस तरह का मेवाड़ संभाग में प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर के आम जन में बहुत उत्साह है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है और मैं समझता हूँ ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सभा एक ऐतिहासिक। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी की प्रथम परिचयात्मक एवं मोदी के उदयपुर के आगमन पर तैयारियों के मद्देनजर पटेल सर्कल स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई। मोर्चा अध्यक्ष एवं पार्षद लवदेव बागड़ी ने बताया कि मोदी की आगामी यात्रा के लिए मोर्चा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर लवदेव बागड़ी ने सभी कार्यकर्ताओं को तन मन धन एवं समर्पण भाव से मोर्चा के कार्य को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक को संबोधित करते हुए गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि आगामी 29 तारीख को प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित जनसभा को सफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश किया। कटारिया ने कहा कि यह मोर्चा ऐतिहासिक बैठक है, यह कार्यकर्ताओं के मोर्चा की तरफ बढ़ते रुझान को बताता है। इतनी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं का नए जिलाध्यक्ष लवदेव बागड़ी द्वारा जोड़ा जाना मोर्चा के कार्य को काफी आगे बढ़ाएगा। बैठक में भाजपा शहर जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट ने कार्यकर्ताओं से आगामी 29 तारीख की जनसभा को सफल बनाने हेतु सभी अनुसूचित जाति की बस्तियों ने मोर्चा द्वारा बस्ती प्रमुख एवं सह प्रमुख बनाकर ज्यादा से ज्यादा घरों में संपर्क करने हेतु निर्देशित किया। बैठक को भाजपा शहर जिला महामंत्री प्रेम सिंह शक्तावत, प्रदेश महामंत्री मुकेश दादिच, जिला उपाध्यक्ष रमेश जिनगर, जिला मंत्री डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रहलाद चौहान व कन्वर निमावत ने संबोधित किया।
बनानी है और उसी के अनुसार मतलब रेस अनुसार आपको चलना है। जो हमें मोर्चे को जो हमें जिम्मेदारी मिलेगी अभी भी मिली है, आगे भी हमें मिलती रहेगी, तो हमें उसको जो हम क्या इस सेक्टर बता रहे पैसा में समय पैसा को व्यस्त आगे को कार्यक्रम में पूरी योजना बनानी है। पैसा में यहाँ समय निकाला, आप सबने यहाँ समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और चलते चलते एक नजर फिर से अब तक की हेडलाइंस पर। झील से सटी पुष्प वाटिका में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध निर्माण, अधिकारी महापौर मोदी दौरे में व्यस्त, रोकने वाला कोई नहीं, क्षेत्रवासियों में रोष। मोदी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं ने कसी कमर, बस्ती से लेकर गांवों से भी भीड़ जुटाने का मिला लक्ष्य। सुखाड़ा विश्वविद्यालय में दिखने लगी लिंगदोह कमेटी की सख्ती, 1.5 दर्जन बाहरी छात्रों को खाकी ने लिया हिरासत में। और गणपति बप्पा के अमृत योग में विराजने पर 11 दिन तक होगा भक्तों का रत जगा, चोरी छिपे पीओपी के गणेश की हो रही है बिक्री। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबिसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। Campus. My classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।